चाहे मर जाना, लेकिन सुहागिन महिलाएं इस दिन बाल कभी ना धोएं। साथ ही हम जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में कि सुहागिन महिलाएं बिना बाल धोए भी कैसे व्रत कर सकती हैं और किसी भी पूजा या शुभ कार्य में शामिल भी हो सकती हैं। इसी के साथ हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जिससे घर में आती है गरीबी और घर हो जाते हैं बर्बाद। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और दोस्तों सच्ची श्रद्धा से भगवान महादेव के भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और उनके आशीर्वाद के लिए वीडियो को एक लाइक तो बनता है। दोस्तों हिंदू धर्म शास्त्रों में अनेकों परंपराओं और रीति रिवाजों को विशेष महत्व दिया गया है। शादी, विवाह और अंतिम संस्कार के अलावा कई ऐसी परंपराएं भारतीय हिंदू समाज में आज भी विद्यमान हैं जिनका अनुसरण प्रत्येक भारतीय पुरुष या महिला करती हैं। इसी के अनुसार सुहागिन महिलाओं को प्रतिदिन कुछ कार्य करने से पहले शुभ या अशुभ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप तो जानते ही होंगे कि सुहागिन महिलाओं द्वारा विशेष दिन के अलावा धर्मशास्त्रों में उनके बाल धोने को मना किया गया है। दोस्तों सप्ताह के कुछ विशेष दिन अगर कोई भी सुहागिन महिला अपने बाल धोती है तो उसके पति पर बहुत सारी विपदाएं आ सकती हैं, संकट घेर सकते हैं उसके पति को। और दोस्तों इतना ही नहीं, इससे आपकी संतान और परिवार को भी कष्ट हो सकता है। इसी के साथ हम जानेंगे कि किस खास दिन सुहागिन महिलाओं को बाल जरूर धोने चाहिए। आइए आप भी जान लीजिए किस दिन सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए और किस दिन बाल जरूर धोने चाहिए। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बुधवार की। बुधवार के दिन विशेषकर कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। अगर कोई कुंवारी लड़की बुधवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके भाई पर कोई बड़ी आफत आ सकती है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए जितना संभव हो सके बुधवार के दिन कुंवारी लड़कियों को बाल बिल्कुल नहीं धोने चाहिए, इससे बचना चाहिए। अगला वार है बृहस्पतिवार। अगर कोई सुहागिन महिला बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके पति की आयु घटती चली जाती है। सुहागिन महिलाओं को भूलकर भी बृहस्पतिवार के दिन बालों को नहीं धोना चाहिए, इससे बचना चाहिए। और दोस्तों ना ही बृहस्पतिवार के दिन नाखून और बाल आदि काटने चाहिए। ऐसे में आपको बृहस्पतिवार के दिन घर में पोछा भी नहीं लगाना चाहिए और ना ही बृहस्पतिवार के दिन कपड़े धोने चाहिए। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपके परिवार पर बहुत ही बड़ी विपदा आ सकती है। अगला वार है सोमवार। अगर कोई शादीशुदा महिला सोमवार के दिन बाल धोती है तो उसकी बेटियों और बेटों पर कोई बड़ा संकट आने की पूरी संभावना बनी रहती है। परिवार को किसी बड़े आर्थिक संकट का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में शादीशुदा महिलाओं को सोमवार के दिन कभी भी बाल नहीं धोने चाहिए, इससे बचना चाहिए। परिवार को संकटों से बचाने के लिए महिलाओं को इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों आइए अब जानते हैं कि किस दिन महिलाओं को बाल जरूर धोने चाहिए। दोस्तों शुक्रवार के दिन महिलाओं को बाल जरूर धोने चाहिए। इससे घर में बरकत आती है और आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। जो सुहागन महिला शुक्रवार के दिन बाल धोती हैं उनके पति जल्द ही धनवान बनते हैं। और दोस्तों अगर किसी कारणवश आप बाल ना धो सकें और ऐसे में आपको किसी भी शुभ कार्य में या फिर पूजा में शामिल होना हो या कोई व्रत करना हो तो बिना बाल धोए भी आप शामिल हो सकते हैं। इसके लिए सुहागिन महिलाओं को चाहिए कि वह अपनी मांग में सिंदूर लगाएं। इसके बाद आप किसी भी पूजा में या धार्मिक पवित्र कार्य में बिना बाल धोए भी शामिल हो सकती हैं। हालांकि पुरुषों के लिए धार्मिक कार्य में शामिल होने से पहले बाल धोना आवश्यक है। दोस्तों महिलाओं की मांग के हिस्से को गंगा स्थान माना जाता है। शास्त्रों में इसे बेहद पवित्र माना जाता है। इस स्थान का सुहागिन महिलाओं के जीवन में बेहद खास महत्व होता है। मांग में सिंदूर लगाकर महिलाएं माता पार्वती को सम्मान देती हैं और ऐसे शादीशुदा जोड़े पर मां का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। लेकिन दोस्तों मांग में सिंदूर लगाते समय महिलाएं कुछ ऐसी गलतियां कर बैठती हैं जिसकी वजह से उन्हें इसका फल नहीं मिलता, बल्कि उनके पति को कष्टों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि घर में बर्बादी आ जाती है, गरीबी आ जाती है और ऐसे में पति पत्नी के बीच में कलेश बढ़ने लगते हैं। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं सिंदूर लगाते समय आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए।
नंबर 1 पर कुछ महिलाओं को सिंदूर लगाने में बहुत ही ज़्यादा शर्म महसूस होती है और वह अपने सिंदूर को मांग में छिपा लेती हैं। लेकिन जो महिलाएं अपने सिंदूर को मांग में छुपा लेती हैं या थोड़ा सा सिंदूर लगाती हैं, उनके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिलता। और नंबर 2, जो महिलाएं सिंदूर ज़्यादा लंबा लगाती हैं, उनके पति को समाज में मान सम्मान खूब मिलता है। हर तरफ से उनके पति की इज्जत होती है और उनके पति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहते हैं। जो भी वो प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त करते हैं। इसके अलावा सुहागिन महिलाओं को सिंदूर लगाते समय पहले अपनी सिंदूरदानी को माथे से लगाना चाहिए और उसके बाद ही सिंदूर लगाना चाहिए। और नंबर 3, सुहागिन महिलाओं को हमेशा नाक की सीध में ही सिंदूर लगाना चाहिए। कुछ महिलाएं टेढ़ी मेढ़ी मांग निकालकर सिंदूर लगाती हैं, जो बिल्कुल गलत है। ऐसी महिलाओं के पति हमेशा परेशान ही रहते हैं और कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते जीवन में। और दोस्तों, नंबर 4 की बात करें तो महिलाएं इस बात का बेहद ही ख्याल रखें कि बिना स्नान करे सिंदूर कभी भी ना लगाएं और ना ही किसी महिला से सिंदूर लगवाएं। जब भी आप सिंदूर लगाएं तो माता पार्वती का ध्यान करते हुए ही सिंदूर लगाएं, क्योंकि माता पार्वती ही अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती हैं। नवविवाहित कन्या इस बात का विशेष ख्याल रखें कि जो सिंदूर उन्हें शादी के समय पर मिला है, उसी सिंदूर को कुछ दिनों तक लगाएं और उस सिंदूर को संभाल कर रखें। जब भी कोई खास मौका या फिर पूजा हो तो उस समय पर उस सिंदूर का प्रयोग ज़रूर करें, क्योंकि इस सिंदूर में सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको विवाह के समय प्राप्त हुआ था। और जब भी आप किसी खास मौके पर इस सिंदूर का उपयोग करेंगे तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। तो सिंदूर लगाते समय इन बातों का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसी तरह से कुछ और बातें हैं जिनका एक सुहागिन महिलाओं को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमारे भारतवर्ष में एक महिला को ही घर की लक्ष्मी माना जाता है। इसीलिए कुछ ऐसे काम हैं जो महिलाओं को भूल कर भी नहीं करना चाहिए, वरना उनके घर से माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती हैं। क्या आपको पता है कि वास्तु के अनुसार महिलाओं को कुछ काम भूल कर भी नहीं करने चाहिए? अगर महिलाएं इन कामों को करती हैं तो इससे घर में दरिद्रता आती है और घर में सदा धन अभाव बना रहता है। आइए जानते हैं वास्तु के अनुसार महिलाओं को कौन सी वह गलतियां हैं जो भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1 पर, अगर महिलाएं घर में खुद झाड़ू पोछा लगा रही हैं तो यह काम हमेशा सूर्य उदय से पहले करना चाहिए। सूर्य उदय के बाद घर की साफ सफाई करने से घर में दरिद्रता आती है। और नंबर 2, सूर्य उदय के बाद बालों में कंघी करने से वास्तु दोष बढ़ता है। शाम में बालों में कंघी करने से भी बचें, इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। और नंबर 3 की बात करें तो महिलाओं को किचन में स्नान करने के बाद ही प्रवेश करना चाहिए। स्नान करने से पहले रसोई घर में प्रवेश बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, नंबर 4 की बात करें तो घर की सफाई के बाद महिलाओं को तुरंत स्नान करना चाहिए। देर से स्नान करने से घर में दरिद्रता आती है। महिलाओं को स्नान के बाद भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए और प्रसाद चढ़ाना चाहिए। लक्ष्मी माँ को प्रसाद चढ़ाने से पहले अगर आप कुछ खाती हैं तो लक्ष्मी जी रुष्ट हो सकती हैं। और नंबर 5 की बात करें, ऐसा घर जहाँ पर स्त्री हमेशा क्रोधित रहती है और कभी भी खुश नहीं रहती, वहाँ पर माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। और नंबर 6, जिस घर में महिलाएं झाड़ू को पैर लगाती हैं या फिर पैर से ठोकर मारती हैं, वहाँ कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता। अगर कोई स्त्री घर में ऐसा करती है तो उस घर में दरिद्रता छाई रहती है। वह घर कभी भी आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो सकता। इसीलिए ध्यान रहे कि घर की महिलाओं को यह काम कभी भी नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, नंबर 7, घर की महिलाओं को कभी भी घर के अंदर झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। घर की महिलाओं की आदत होती है कि वह रात में झूठे बर्तन छोड़कर ही सोने चली जाती हैं। अगर आप भी अपने घर में ऐसा ही करते हैं तो ऐसा घर कभी भी माँ लक्ष्मी को आकर्षित नहीं करता। झूठे बर्तन को कभी नहीं रखना चाहिए रात में, उन्हें साफ कर कर ही सोना चाहिए। और दोस्तों, नंबर 8 पर, किसी को भी अपनी सिंदूरदानी कभी नहीं देनी चाहिए। सुहागिन महिलाएं कभी भी अपने सिंदूर की डिब्बी जिसमें आप सिंदूर रखती हैं, आपकी सिंदूरदानी कभी भी किसी को ना देनी चाहिए। और जब भी सिंदूर आप लगाएं तो हमेशा अकेले में लगाएं या फिर सिर पर पल्ला डालकर लगाएं, वरना आपको नज़र लग सकती है, आपका रिश्ता बिखर सकता है, टूट सकता है। सुहागिन महिलाएं अपने हाथ की चूड़ियां और पैर की पहनी हुई पायल किसी के साथ भी शेयर ना करें और खासकर अपनी बिछुआ भूल कर भी किसी को देने की गलती ना करें। ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। इसी के साथ ही अपने माथे की बिंदी भी
कभी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। यह गलतियां सुहागिन महिलाओं को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपने पैरों की बिछिया या फिर पायल या बिंदी किसी के साथ भी शेयर करती हैं, किसी को देती हैं, तो इससे आपके पति के ऊपर कष्ट आते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आपने अभी तक नहीं किया है अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। हर हर महादेव, जय महाकाल।